अन्नदाता की जय हो। कहो माली, क्या संकट है? हे अन्नदाता, युवराज अंगद जी की उपस्थिति में पूरे वानरों ने मधुवन को उजाड़ डाला और मना करने पर भी वो नहीं माने। जौन होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकई की खाई। अच्छा, हे माली, उन्हें सब फल खाने दो। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मातेश्वरी जानकी का पता लग चुका है, वरना उनकी इतनी ताकत नहीं कि मेरी बिना आज्ञा के वह फल खा सके। जय आज्ञा महाराज। आओ हनुमान, आओ मेरे बहादुरों। ए मेरे बहादुरों, अपने कुशल समाचार कहो। हे महाराज, आपकी कृपा से हम सब कुशल है और प्रभु की कृपा से मातेश्वरी जानकी का पता लग गया है। नाथ काज कीने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। हे स्वामी, हनुमान जी ने श्री राम जी का कार्य करके हम सबके प्राणों को बचा लिया है। बहुत अच्छा, अब हमें श्री रामचंद्र जी के पास जाना चाहिए। आओ भाई और अपने कुशल समाचार सुनाओ। जामवंत कहे सुनो रघुराया, जा पर नाथ करहो तुम दाया। हे नाथ, जिस पर आपकी दया हो उसके लिए इस संसार में कोई दुख नहीं है। नाथ पवन सुत की निजो करनी, सहसहु मुख न जाई सोबरनी। हे प्रभु, हनुमान जी ने माता जानकी का पता लगाकर जो कार्य किया है उसकी प्रशंसा हजार मुख से भी नहीं की जा सकती। प्रभु, माता जानकी लंका के राजा रावण के यहाँ लंका में है। कहूँ तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। हे पुत्र हनुमान, कहो कि सीता इतनी बड़ी दुर्ग लंका में अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार करती है पुत्र? नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट रामा, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जांत्रित, जाहि प्राण के बाट। हे स्वामी, आपका नाम ही हे स्वामी, आपका नाम ही मातेश्वरी का पहरेदार है।
और दिन रात आपका ध्यान लगाना ही मातेश्वरी का ताला है। चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाय सोई लीनी। हे प्रभु, मातेश्वरी ने चलते समय ये चूड़ामणि आपके लिए दी है। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। हे प्रभु, माता जी ने आंखों में आंसू भर करके कहा है कि उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अनुज समेत गया हूँ प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरणा। हे प्रभु, मातेश्वरी ने कहा है कि हे पुत्र हनुमान, तुम लक्ष्मण सहित प्रभु के चरणों में गिरना और कहना कि आप तो दीनों के स्वामी हैं। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी। हे प्रभु, माता जी ने कहा है कि मैं तो मन क्रम और वचन से आपकी दासी हूँ, फिर भी आपने मुझे क्यों विसार दिया। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण नगीन पयाना। और कहा है कि मेरे में एक अवगुण अवश्य है कि स्वामी के बिछुड़ते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकले। नाथ सो नयननि को अपराधा, निसरत प्राण करहि हड्डी बाधा। और स्वामी, उन्होंने कहा है कि मेरा दोष नहीं है, ये मेरे नयनों का दोष है जो आपके दर्शनों के लिए रुके हुए हैं। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कहूँ सुर नर मुनि तनुधारी। हे पुत्र हनुमान, तेरे समान मेरा उपकार करने वाला देवता, मनुष्य और महात्मा इनमें से कोई नहीं है पुत्र। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। हे पुत्र हनुमान, तेरे इस उपकार के बदले में मैं तेरा क्या उपकार करूं? सुन सुते तो ही उड़न में नाही, देखे हूँ करी विचार मन माही। हे पुत्र हनुमान, मैंने अपने हृदय में विचार कर देख लिया है कि तेरे ऋण में कोई ऋण नहीं हो सकता। कहूँ कपि रावण पालित लंका, के विधि दयहु दुर्ग अति बंका। हे पुत्र हनुमान, कहो कि रावण अपनी लंका का किस प्रकार पालन करता है और तुमने इतनी बड़ी दुर्ग लंका का किस प्रकार नाश किया। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हे प्रभु, मैं जाति से बानर हूँ। हे प्रभु, इसमें मेरी कौन सी बड़ाई है। मैं जाति से बानर हूँ, एक डाली से दूसरी डाली कूदना मेरा स्वभाव है। नागी सिंधु हाटक भुर जारा, निश्चर गणवति विपिन उजारा। हे प्रभु, मैंने वहां पे राक्षसों के बाग को उजाड़ा और उनकी लंका में आग लगा दी। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाद न कछु मोरी प्रभुताई। हे प्रभु, इसमें मेरी कौन सी बड़ाई है, ये तो सब आपकी कृपा है। ताकौ प्रभु कछु अगम नहीं, जहाँ पर तुम अनुकूल रामा, जहाँ पर तुम अनुकूल। तव प्रभाव बड़वाल नहीं, जारी सके खल तूल। हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अने पायनी। हे प्रभु, अब आप कृपा करके मुझे आपकी अनुपम भक्ति दीजिए। एवं अस्तु। तब
तब रघुपति कपिपति ही बोलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। हे सखा सुग्रीव जी, आप मेरे पास आइए। प्रभु आज्ञा कीजिए। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरंत कपिन कहूँ आय सुदीजे। हे सखा, अब विलंब किस बात का है? अब आप वानरों को आगे चलने की आज्ञा दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। सरकार जय शंकर। कहो जंगे, क्या बात है? सरकार, समुद्र के किनारे वानरों की सेना आ चुकी है। बूझसी सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हसे मस्त कर रहूं। क्या कहा? समुद्र के परले किनारे वानरों की सेना आ गई है। कोई चिंता की बात नहीं है मेरे बहादुरों, सभासदों, तपस्वी सेना लेकर आ गया है और दुश्मन को अब किस प्रकार से जीता जाए, आप लोगों का क्या विचार है? सरकार, आपने बहुत युद्ध किया, कई देवताओं को जीते, कई राक्षसों को जीते। उस समय तो आपने हमारी राय नहीं ली और आज हमसे पूछ रहे हो आप। अब सर जानी विभीषण आवा, राता चरण शीस तहिनावा। ये तो सब हमारे खाने के आहार हैं। आओ विवेचन, सुना तुमने? समुद्र के परले किनारे वानरों और तपस्वियों की सेना आ गई है। अब तुम कोई उचित राय दो कि अब हमें क्या करना चाहिए। जो कृपाल पूछहु मही बाता, मति अनुरूप कयहु हितताता। हे भ्राता, यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति सुख गति सुख नाना। हे भ्राता, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो सुनो। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। हे भ्राता, आप पराई स्त्री का उसी प्रकार से त्याग कर दीजिए जिस प्रकार से मनुष्य भादो मास की शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को देखना त्याग देता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, रामा नाथ नरक के पंथ। सब पर हरि रघुवीर ही, भजौ भजई जय संत। हे भ्राता, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये जो चारों हैं ये नरक के कामी हैं, ये नरक की ओर ले जाने वाले हैं। अतः आप इन चारों को त्याग कर प्रभु श्री राम जी की शरण में जाइए। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काला हो कर काला। हे भ्राता, प्रभु श्री राम केवल मनुष्यों के ही स्वामी नहीं हैं, अपितु वे समस्त संसार के स्वामी हैं। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे भ्राता, प्रभु श्री राम ब्रह्म है, अनामय है, अनादि है, अजय है और अनंत हैं। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। हे भ्राता,
आप प्रभु श्री रामचंद्र जी से वैर त्याग दीजिए और उनके जाइए। देहु नाथ प्रभु कहूँ बेदेही, बजहु राम बिनु हेतु सनेही। हे दशानन, आप माँ जानकी को श्री रामचंद्र जी के चरणों में सौंप दीजिए और उनके चरणों का भजन कीजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृति अग जहि लागा। हे भ्राता, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण में जाता है और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करता है, उसको वो प्रभु कभी भी नहीं त्यागते। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं 10 शीस, रामा विनय करऊं 10 शीस। परिहरि माने मोह मद, भजऊं कौशलाधीश। हे भ्राता, मैं पुनः पुनः आपके चरण छूकर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप माता जानकी को श्री राम जी के चरणों में सौंप दीजिए और उनका भजन कीजिए। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना। रे बस बोल विवेक्षण हो, अनुचित दंड सदोर को इस जगह और होता कोई उड़ा देता सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। एक कायर, एक कुलतोड़ी, एक को बुद्धि, ओझल हो मेरी आंखों से, उनको ही जा नीति सुना, सब मिल जा। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। हे भ्राता, आप मेरे पिता तुल्य हैं और आपने मुझे लात मारी, इसमें मेरा कोई भी अपमान नहीं हुआ है। फिर भी मैं आपसे पुनः पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। राम सभा काल बस तोर, मेरे रघुवीर शरण अब जाहु देह जन खोर। हे दशानन, अब मैं जाते जाते यह कहता हूँ कि अब जो तेरी यह सभा है ये काल के वश हो गई है और अब ये मेरे वचन सत्य मानना और मैं अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण में जाता हूँ। हे सुख और सारन, तुम जाओ और पता करो कि विवेक्षण कहाँ जाता है। जो आज्ञा महाराज, अभी लो। अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हे भाई, मैं दशानन रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ और प्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ। आप थोड़ी देर यहीं रुकिए। हे महाराज सुग्रीव, रावण का छोटा भाई विभीषण भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहता है। हे प्रभु, रावण का छोटा भाई आपके दर्शन करना चाहता है। जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। हे प्रभु, राक्षसों की माया नहीं जानी जा सकती। पता नहीं विभीषण किस उद्देश्य से यहाँ आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखी बांधी मोही अस भावा। हे प्रभु, पता नहीं ये मूर्ख अब
हमारा भेद लेने आया हो, इसलिए मेरी राय में तो इसे नदर कैद ही किया जाए। सखानी की तुमनी की विचारी ममपन शरणागत भयहारी। हे सखा सुग्रीव जी, नीति के अनुसार जैसा आपने कहा वैसा ही करना चाहिए, परंतु हे सखा, मेरा यह प्रण है कि जो भी मनुष्य मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसके साथ ऐसा कदापि नहीं करता। शरणागत को जे तजही निज अनहित अनुमान, रामा निज अनहित अनुमान। ते नर पावन पापमय नहीं विलोकत हानि। हे सखा सुग्रीव जी, जो मनुष्य अपनी लाभ और हानि विचार कर शरण में आए हुए का प्रतिकार करता है, ऐसे दुष्ट मनुष्य का मुख देखने में भी पाप लगा करता है। भेद लेन पट वह 10 सीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा। हे सखा सुग्रीव जी, यदि वह रावण का भेजा हुआ दूत है तो भी इसमें ना कोई लाभ है और ना किसी प्रकार की हानि है। हे सखा सुग्रीव जी, इस संसार में जितने भी राक्षस हैं, उन्हें भैया लक्ष्मण क्षण भर में समाप्त कर सकते हैं। जो सभी त्यावा सरनाई, रखी हम ताहि प्राण की नाई। हे सखा सुग्रीव जी, यदि वास्तव में विभीषण जी डरकर मेरी शरण में आए हैं, तो मैं उन्हें अपने प्राणों की तरह रखूंगा। इसलिए जाओ और उन्हें आदर सहित लेकर आओ। जो आज्ञा बोलो। हे विभीषण जी, चलिए। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। हे प्रभु, मैं दशानन रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ और निशाचर जाति में मेरा जन्म हुआ है और मेरा तामसी शरीर है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा बोलो कही तम पर नेहा। हे प्रभु, जिस प्रकार हे प्रभु मेरा तामसी शरीर होने के कारण मुझे पाप वैसा ही अच्छा लगता है जैसे कि रात्रि में उल्लू को अंधेरा अच्छा लगता है। श्रवण सुजस सुनियायो, प्रभु भंजन भव भीर। राम प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु, आपके सोयश को सुनकर ही मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, त्राहि माम। हे सखा विभीषण जी, आप मेरे पास बैठिए। कह लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। हे सखा विभीषण जी, अब आप अपने परिवार सहित सकुशल सुनाइए, क्योंकि आपका निवास ही उन दुष्टों के बीच है। खल मंडली बस हो दिन राति, सखा धर्म मन पिहाई के ही भांति। हे सखा विभीषण जी, उस लंकेश की दुष्ट मंडली के बीच आपका निवास है। आप अपने धर्म की रक्षा किस प्रकार करते हैं विभीषण जी? मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण भाव अनीति। हे विभीषण जी, मैं आपके स्वभाव को भली भांति जानता हूँ। आपको अनीति कदापि पसंद नहीं है। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम की जानी जन दाया। हे प्रभु, अब मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हो गए हैं और मेरे सारे कष्टों का निवारण हो गया है। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। हे प्रभु, अब आपके चरण कमलों के दर्शन मात्र से मेरे समस्त भय और पाप का नाश हो गया है।
मैं निश्चर अति अधम सुभाऊ शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। हे प्रभु, निशाचर जाति में मेरा जन्म हुआ है और मेरा अधम शरीर है। सुनो सखा निज कहूँ सुभाऊ जान भुसुंड शंभु गिर जाऊ। हे सखा विभीषण जी, मैं अपने सत्य स्वभाव से कहता हूँ, जिसे जिसे काक भुसुंड जी भी जानते हैं। समदर्शी इच्छा कछु नाही हर्ष शोक भय नहीं मन माही। हे सखा विभीषण जी, यद्यपि आपकी इच्छा तो नहीं है, परंतु जो भी मेरे दर्शन कर लेता है वह सहज ही मेरे धाम को जाता है। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। हे लंकेश, तुम सर्वगुण संपन्न हो, इसलिए मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। सुनहु देव सचराचर स्वामी प्रणत पाल उर अंतर जामी। हे चर और अचर के स्वामी, हे अंतर्यामी प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अब कृपाल निज भगति पावनी देव सदा शिव मन भावनी। हे प्रभु, अब कृपा करके मुझे वह भक्ति दीजिए जो प्रभु शिव को प्रिय है। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही मोर दरस अमोघ जग माही। एवं अस्तु। हे सखा विभीषण जी, यद्यपि आपकी इच्छा तो नहीं है, परंतु मेरे दर्शन इस संसार में अनेकों फल देते हैं। सुनु कपीश लंका पति बीरा कई विधि तरिय जलधि गंभीरा। हे सखा सुग्रीव जी, आप समुद्र से जल मंगवाइए। भगवान की सुनु कपीश लंका पति बीरा कई विधि तरिय जलधि गंभीरा। हे वीर वानरराज सुग्रीव जी, हे विभीषण जी, हे जामवंत जी, अब आप सभी लोग अपनी मति के अनुसार कहिए। कह लंकेश सुनहु रघुनायक कोटि सिंधु शोषक तब सायक। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। हे प्रभु, आपके कुल गुरु जो है वो समुद्र हैं और आप नीति यह कहती है कि आपको समुद्र से विनती करनी चाहिए, जिससे वह आपको निश्चित रूप से रास्ता दे देंगे। ठीक है विभीषण जी। सखा कही तुमनी की उपाई करिय देव जो हो ही सहाई। हे सखा विभीषण जी, नीति के अनुसार अब मैं वही उपाय करूंगा। नाथ देव कर कवन भरोसा सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। हे नाथ, देवताओं से प्रार्थना तो कायर मनुष्य किया करते हैं। हे प्रभु, आप बाण का संधान कीजिए और संपूर्ण समुद्र को सुखा दीजिए। सुनत भी हंसी बोले रघुवीरा ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। हे भैया लक्ष्मण, तुम धैर्य को धारण करो। यदि समुद्र ने हमारी विनय नहीं मानी तो मैं ऐसा ही करूंगा।
अरे सारणे, हाँ भाई सुन। एक काम कर, हाँ मैं गिनती गुरूर तू लिख। ठीक है, पहले देख तो ले, हैं? देख तो सरियो। अरे देखूला कहीं तो ले गिनती भी हो जाली, देख भी लूला। हाँ ले कलम तो दे। ले। ओहो, एक कतरा नीतिवान छे, जो समुंदर से ही रास्ता मांग रहा छे। हैं? देख देख देगा, बता। अरे वो, अरे पहले देख तू। अरे वो लगा के तो करे वो। हाँ वो देख रो, बोरियो 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 बोरियो। अरे बोरियो 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 बोरियो। आजाद हैंड मास्टर। हैं? तो फिर क्या देख रहे बता जी। हाँ हाँ हाँ। कहीं करे से बता देगा, गिनती कहीं की लिखूं मैं। कहीं गिनती बता कतरा कहीं छे। अरे गिनती क्या वाली जात देख, खोल बोग नाने क्या कर लो गिनती। अरे यार हैं? आ तो बात सही छे। आठ 18 पदम सेनापति। मैं बोले 18 पदम सेनापति। हाँ लिख। अरे एक रात लिखे हैं, कहीं लिखे जो 60 है तो हाँ कहीं। अरे आगाड़ी गिनती बेटे लिखे हैं, ये तो सेनापति होगा अतरा तो। अरे वो तो एक छोटो, अरे वो कहीं ए बालू है। अरे रीच भी लिखे दादा। हाँ बालू खाने लिखी थे। लिख दियो। अरे बालू मत लिखे, बालू। बालू हाँ ये लिखा है, वो भी आओ थे कोने कड़े रावण सरकार भर्ती कर दिया तने। तू चेहर तो सेनापति। अरे क्या का सेनापति पति पति लगा रही सीटे। अरे अरे तो यार ये बात बता, न बोलो तो कहीं बाबू करंट मास्टर न सुन ले दादा भी को ध्यान रख। और तो सब वास्ते आगे सल्ट ले ला, पर बिन कंसल्ट हो जाए लो। आ देख ले जाए, देख आ रही है कहीं कड़ी ने घूम चौ तरफ देख तू ले। कौन आ रहे हो? अरे तारी बाहर धोड़ के अपना में मार रहे। अरे बार अरे बार अरे बार अरे बार। अरे 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 थाने राम जो आई थे भाई। अगर आप माँ के लड़ाई भी कौन हुआ भाई, माँ था तो कौन वाली। थोड़ा ध्यान भी रखो। हे सुग्रीव जी, आप इन्हें मारिए मत, इन्हें मेरे पास लेके आइए। अरे भाई, तुम्हारा क्या नाम है? महाराज। अरे वाह, अरे वाह, मारिया बहुत कैसे टल जाता थे। इको सुगिर मारो सारा।
मन मार्च मत महाराज। तुम घबराओ मत। देखो, ये हमारी पत्री है, इसे रावण को देना और कहना अभी भी समय है, वह मातेश्वरी जानकी को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत निश्चित है। जाओ। विनय न मानत जलधि जड़े, गए 3 दिन बीत रामा, गए 3 दिन बीत। बोले राम शकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। हे भैया लक्ष्मण, समुद्र से विनय करते हमें 3 दिन हो गए हैं, परंतु ये मूर्ख हमारी ओर ध्यान नहीं देता है। इसलिए ये ठीक ही है कि बिना भय के प्रीति कदापि स्थिर नहीं रहती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 बारिद विसिख कृशानु। हे भैया लक्ष्मण, तुम मेरे धनुष और बाण लाओ, मैं अभी इस दुष्ट के जल को सोख लेता हूं। हे प्रभु, आप ये बाण को उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए, जिससे राक्षसों का नाश हो जाएगा। हे प्रभु, मैं मूर्ख आपके प्रताप को भूल गया था और आपने मेरी आंखों को खोल दिया है। आपके दल में नल और नील नामक योद्धा है, उनसे पुल का निर्माण करवाइए। आपके प्रताप से उनके द्वारा डाले गए पत्थर मेरे ऊपर तैरेंगे और मैं अपनी शक्ति के अनुसार ये कार्य में सहयोग करूंगा। हे प्रभु, आप ये जल्दी ये काम शुरू कीजिए। ठीक है समुद्र जी। हे वीर वानरराज सुग्रीव जी, हे विभीषण जी, हे पुत्र हनुमान, हे जामवंत जी, समुद्र के द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार पुल का निर्माण कार्य आरंभ किया जाए। कुशलता तो कहो, जिसकी मृत्यु निकट आ गई है। करत राज लंका 60 त्यागी, हो यही जब कर कीट अभागी। सुकोर सारन, उस विभीषण की बात कहो जो लंका का राज करता हुआ मरने के लिए उन तपस्वियों के पास जा पड़ा है। पुण्य को भालू की कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। हे सुकोर सारन, उन बंदर भालुओं की सेना की खबर क्यों नहीं सुनाते, जिनकी मृत्यु उन्हें यहाँ खींच लाई है। और उन तपस्वियों की कुशलता तो कहो। की बई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजस सुनि मोर रामा, श्रवण सुजस सुनि मोर। कहसी नर पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। अरे सुकोर सारन, क्या आपकी उन तपस्वियों से भेंट हुई
या मेरे यश और प्रताप को देखकर वह भाग गए। अरे तुम बोलते क्यों नहीं? भयभीत क्यों हो? पहले तो सब वृतांत को उस बुद्धिहीन विभीषण का, जो देश जाति का द्रोही है, बागी है भाई रावण। फिर उन लड़कों की बात कहो जो निज प्राणों पर केले हैं। उस जैसे बंदरे कितने हैं? नाथ कृपा कर पूछहु जैसे, मानव कहा क्रोध तदिते से। अगर आप हमसे पूछते हैं तो पहले अपने क्रोध को शांत करिए। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक दही सारा। आपके छोटे भाई रामादल में जाकर के और उन तपस्वियों से मिले तो उस बड़े तपस्वी ने उसके गले लगा लिया और लंका का राजा बना दिया। रावण दूत हमें सुनिकाना, कपिन बांध दीने दुख नाना। सरकार, वहां पर वो जो बंदर थे ने, उन्होंने हमको पहचान लिया और फिर हमको खूब घसीटार मारा और फिर वहां रामादल में ले गए और हमने उनको राम दुआई दिलाई, जब वो जाकर के हमको छोड़े। जयपुर दयो हदो सुत तोरा, सकल कपिन मह दे भल थोरा। हे महाराज, जिस बानर ने आपकी लंका जलाई वो तो उस सेना में सबसे छोटा बानर है। दीत मयंद नील नल, अंगद गद विकटा। श्री रामा अंगद गद विकटा। गद मुख के हरि निसट सठ, जामवंत बलरास। हे महाराज, विविध मयंक नल नीर आदि बहादुर वो सब सुग्रीव के समान है। राम कृपा अतुलित बल नहीं, तृण समान त्रैलोक ही नहीं। हे सरकार, रामादल में सभी वानर बुद्धि से बहुत भयभीत हैं। असमें सुना श्रवण 10 कंदर, पदुम 18 जूथप बंदर। 18 पदम तो सेनापति हैं। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। अरे मूर्ख, मैंने उन तपस्वियों का तो अंदाजा वही लगा लिया था जहां वे समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहा जगता के। अरे डरपोक, विभीषण जैसा डरपोक हो, भला उनकी कैसे जीत हो सकती है? रामानुज दीनी यह बाती, नाथ बचाए जुड़ा वह छाती। हे महाराज, आते समय छोटे तपस्वी ने ये पत्रिका दी है। इसे बुलंद आवाज में पढ़कर सुनाओ। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। हे सभासदों, यह छोटा तपस्वी बड़ा बकवादी है। भला पृथ्वी पर बड़ा इंसान आकाश को कैसे छू सकता है? बानर भालू की चिंता क्या, ये तो असुरों का भोजन है। रावण से लड़ने आए, ये तो बच्चों का लड़का है। देखो तो उस छोटे तपस्वी को
कैसी बकवादे करता है। मृग श्वास शशि को छूने को चौकड़ी चलांगे बना। सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। हे नाथ, क्रोध को त्याग कर मेरी प्रार्थना सुनिए। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। हे महाराज, माता जानकी को वापस लौटा दीजिए। श्री राम बहुत बड़े दयालु है और आपको क्षमा कर देंगे। अरे बोल, मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जा। मेरी सामने ही उन दोनों तपस्वियों की बार बार प्रशंसा कर रहा है। परम राम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। हे सखा विभीषण जी, हे वीर वानर राज सुग्रीव जी, हे जामवंत जी, देखो कितना रमणीय स्थान है जिसका वर्णन करना भी अत्यंत मुश्किल है। करियहु इहा संबुधापना, मोरे हृदय परम कल्पना। हे भाइयों, मेरी हृदय से यहाँ प्रबल इच्छा है कि मैं यहाँ भगवान शंकर की स्थापना करूं। अच्छा प्रभु। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। हरदंग धारायो, हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओ बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन सा
सुख शांति पावे। हरिओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव। हर दांगे दारा। हरिओम हर 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 महादेव। ओम जो हो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी। है तमन्ना मेरी भोले शंकर प्रभु, मैं जन्म भर तेरे गीत गाता रहूं। है तमन्ना मेरी भोले शंकर प्रभु, मैं जन्म भर तेरे गीत गाता रहूं। सिर्फ देखा करूं तेरी बाकी छवि। सिर्फ देखा करूं तेरी बाकी छवि, और चरणों में सिर को झुका है जी मेरे धाम को जाएगा। जो गंगा जलवानी चढ़ाई सो सासो जमोक्ति नर पाए। हे भाइयों, जो यहाँ आकर गंगा जल चढ़ाएगा वह भी मेरे धाम को जाएगा। हो ही अकाम जो छल तज से भगति मोर दे शंकर दे। हे भाइयों, जो छल और कपट का त्याग करके निष्काम होकर यहाँ आकर भगवान शंकर के दर्शन करेगा, उसे भगवान शिव अपनी भक्ति देंगे। मम कृत से तुझो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। हे भाइयों, जो मेरे द्वारा बनाए गए रामेश्वर जी के दर्शन करेगा, वह भी बिना निशब्द हुए वह इस संसार से दूर तरेगा। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखिए अभी अंगद पास आओ। हे पुत्र अंगद, तुम्हें मैं क्या समझा कर कहूं, परंतु तुम्हें मेरे कार्य हेतु एक बार लंका में जाना होगा। बहुत बुझाई तुम्हारी का कहो, परम चतुर में जानत हो। हे पुत्र अंगद, तुम तो स्वयं ही बल और बुद्धि और चतुरता से भरे हुए हो, इसलिए मैंने तुम्हें ज्यादा समझा कर नहीं कहा। काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन कर हूँ बत कही सोई। इसमें आपका तो हित है और मेरा कार्य है। हे बाली तने अंगद, तुम्हें हम पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं, फिर उचित नहीं है दूत कार्य। किष्किंधा के युवराज तुम्हें कभी सेना संचालन का ही शोभा देता है कास्ट में। जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको बहना कहीं उद्यानचल से अस्तांचल तक। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर, प्रभु का प्रताप ही ऐसा है पत्थर तैराए पानी पर। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ करता है मान नहीं। मैं श्री हनुमान के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्वस्व आज्ञा दो, सत्वर जाने को इच्छुक हूँ। अच्छा पुत्र, अब तुम जाओ। और हाँ पुत्र, सुनो, तुम अपना कुछ बल भी उस राक्षस राज रावण को दिखाकर आना। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।
प्रणाम किए जाता है। इस सभ्यता का मजा अभी मैं तुझे चखाऊंगा। मैं राजकुमार हूँ यहाँ का, तेरी बोटी बोटी। मैं जिसका भेजा आया हूँ वह राजाओं के राजा है। रास्ते से हटे प्रणाम करे, क्या तेरे बाप का कर्जा है? मैं उस बाली का लड़का हूँ जो पल में अपने थकता था। तू तो क्या तेरे बाप को 6 मास कांख में रखा था। करता है नादान बेहुदा गोई श्री रामचंद्र के काशिश से, इसलिए देख नादान पड़ा है अब तेरा पाला अंगद से। हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है। हम सिंहों से भी भड़कर है, तू शारों से भी कत्तर है। क्या दूध तू उन्हीं लड़कों का है जो वन वन मारे फिरते हैं, जिनका छूटा है राजपाट वन वन दरियारे, जिनकी सुंदर सी नारी दिन रात कैद में है लंका के, उसका बनकर कर दूध तू आया किस? ले आए पराई नारी को बहुरूप बनाकर चोरी से, तारीफ तुम्हारी तब थी लाते लड़के शहजोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुम्हें दिखलाएंगे। लंका में कर कत्लेआम जगदम्बा को ले जाएंगे। हम उनके सेवक हैं जिनने पत्थर तैराए पानी में, आने का मार्ग बना डाला तेरी लंका राजधानी में। जिनका एक छोटा सा दूत अक्षय कुमार को मार गया, लंका में घर घर आग लगा, लंकेश्वर को ललकार गया। हाँ हाँ बुआ तुम्हारी सुरपंखा जो महासती है लंका में, वह भी अपने को भूल गई जिनके श्रीमुख की शोभा में। बोली स्वामी मुजदासी को ले चलो अवश्य शादी कर, तब लखन लाल क्रोधित हो भेजा नकदी बूझी कर। श्री रामचंद्र भगवान की है राजकुमार का। बेहतर से यही करे स्वागत, आदर से बुलाए उसे हम, फिर ऐसे योद्धा का होना बस अपनी ओर मिलाए हम। कह 10 कंठ कवन ते बंदर में, रघुवीर दूत 10 कंदर। किसका तू फर्जंद है? क्या नाम तेरे बाप का? मैं बाली का लड़का हूँ जो दोस्त होता आपका। कौन बाली? मैंने उसे जाना नहीं। 6 मास कांख में रहे फिर भी पहचाना नहीं? क्या वही बाले जो पंपापुर का सरदार था? जी वही जो आपका सच्चा दिलेगा मुखवार था। कहा गया वह वीर बाले? हाल कुछ उसका सुना। हाल यदि कुछ पूछना है तो स्वर्ग में जाओ और सीना मिला। कौन जालिम है जिसने कत्ले बाली का किया? वही श्री राम जिनकी तुम चुरा लाए सिया। सुनिए श्री महाराज, हे महाराज सुनिए, मैं दूत राम रघुनाथ का हूँ, युवराज हूँ वानर सेना का और बालक बाली राज का हूँ। था आप में और मेरे पिता में कुछ प्यार दोस्ताना, मैं तुमको उचित मंद ना दूं, इसलिए हुआ मेरा आना। वानर लिए हैं जिनके तूने नाम याद मुझे आता नहीं, कौन बाली और कौन राम? हाँ हाँ शायद आपको याद ना हो, उस समय आपको मूर्छा थी जिस समय बाली की कांख में थे, अत्यंत अचेत अवस्था थी। अतएव बाली को भूले तो बड़ी भूल महाशय की, इसमें मुझको आश्रय नहीं, पर एक बात है विस्मय की। भगनी श्री सुरपंखा जी को तुम नित्य महल में देखते हो, अफसोस है श्री महाराज श्री राम को कैसे भूलते हो। उनका ही सेवक है ये अंगद, कर्तव्य चुकाने आया हूँ, इस उल्टी राजसभा में सीधी समझाने आया हूँ। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है?
क्या तू ही बास की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का गर्भ? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज आकाश रही। तपसी का दूध कहलाने में आती है तुझको लाज। अंगद, जो पिता का तेरे घातक है, दिख है तो उसका दास हुआ। जो मित्र बाप का है तेरे, उस पर ना तुझे विश्वास। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख भानु प्रताप तेरा यश कमल खिला। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुगति हो जाएगी। इस बड़े राज्य की सेना का कल से सेनापति हो जाए। मैं ये सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ? लंका का सेना अध्यक्ष बनूं, यह बुद्धि और वीरता कहाँ? सेनापति आवश्यक हो तो रामातल में रणनागर है। 2-4 नहीं सैकड़ों कृष्ण इस पद के योग वहां पर है। पर करे कदाचित हुई स्वीकृत कोई इस मेले गहने को, नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे कुर्राज में रहने को। हाँ, एक विभीषण ऐसा है जिसको भेजा जा सकता है। सेना क्या सब राज का संचालन कर सकता है। अन्यथा समझ लीजिए कि लंका में पांव धर चुके हैं। निश्चय से हीन करूंगा मैं ही, ये प्रण रघुनाथ कर चुके हैं। अंगद, यह प्रण नहीं, यह तो है बकवास। कैसे निस्सर ही मई जब निस्सर के है पाँव। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की तरह पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर बना डालते। जब तक विवेक्षण निश्चर उस दल में शोभा पाएगा, निस्सर से ही बहन करूंगा। यह प्रण बकवास कहलाएगा। तन से तो कोई भी प्राणी सुर ने माना जाता है, आचरण से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है। जाता नहीं जो शरण उनकी, वही यथार्थ में निश्चर है। अच्छा, यदि संधि चाहते हैं, स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले दे भेद विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर। फिर सागर का सेतु तोड़ डाले, दे तुझको मेरी सेवा में। फिर हनुमान का मोह त्याग, छोड़े सदैव को लंका में। अंगद, तब स्वयं द्रवा तड़दातों में शरणागत हो इन बाणों की। कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस यही या कुछ और अधिक, ये तो मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे। है माल विभीषण लंका का, हम उसे यहाँ भिजवा देंगे। हो चुकी हानि अब तक उन सबको हम भर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, वे कैसे पूरी कर देंगे। जब जब गृह मध्य जाएंगे तब तब वह सम्मुख आएगी। श्री शूर्पणखा की कटी नाक किस विधि से जोड़ी जाएगी। ए बंदर, बंद कर उपदेश का कार्य। तब से का दूध है यह मेरा आचार्य। मर्यादा के भीतर रहे, अधिकार न रार बढ़ाने का। बकवादी तेरा काम नहीं, सर हो कर समझा। हम दोनों आप निपट लेंगे। जिनमें ठन रही लड़ाई है, तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों जजट रहा बड़ाई है। यदि दोनों और संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे। सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। पर रणचंडी यदि चेत उठी तो पृथ्वी शोणितमय होगी। जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय राजकथा फैली तो घरी में ठन जाएगी। यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएगी। लाखों पुत्रों की माताएं रो रो के न बहलाएगी। दिग्पालन में नीर बढ़ावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। हे अंगद, मेरे बल और प्रताप को तू नहीं जानता। मैंने बड़े बड़े दिक्पालों को पानी भरवाया। हर गिरि मथन निरख मम बाहु, पुण्य सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। अरे मूर्ख बंदर, भगवान शंकर के सहित कैलाश पर्वत को उठाने वाले की भुजाओं की तरफ देख। सठ, तू बार बार मेरे सामने उन तपस्वियों की बड़ाई कर रहा है। सोर कवन रावण सरि से, स्वकर काट जैसी सिरामा, स्वकर काट जैसी। हुए अनल अति हर्ष बहु, बारिशा की गौरी। अरे मूर्ख बंदर, रावण जैसा इस संसार में कौन बलशाली योद्धा होगा, जिसने
भगवान शंकर के उपासना में अपने मस्तकों का काट काट कर होम दिया हो। जरत बिलो क्या हूँ जब ही कपराला, विद के लिखे अंक निज भाला। चलते हुए हवन कुंड में मैंने अपने मस्तकों की रेखा को देखा तो मुझे बहुत बड़ी हंसी आई कि विधाता बे कितना पागल है जिसने मेरी मृत्यु वानर और मनुष्य द्वारा लिखी है। आन बीर बल सठ मम आगे, पुन पुन कह सिलाज पति त्यागे। अरे मोर, तुझे शर्म नहीं आते? तू बार बार मेरे सामने उन तपस्वियों की प्रशंसा कर रहा है जिनके बल पर कटु शब्दों ने मुझको जन को रहे। वह तब से कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में गुण है। गुण दिन बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे। रोता है नारी विरह में नित, इसलिए मृतवत किया उसे। मेरे रजनीचर विकटानंद मानव पक्षी कहलाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक ग्रास कर जाए। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है उसे गो हत्या के समान अति भारी पातक लगता है। पकड़ो इस ढीठ बांधने को, रस्सियां बांधने लाओ, लोहे की गरम छड़े लेकर सारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, आदेश पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामा दल में जाओ, बानर बालुओं को खा जाओ। उन दो वनवासी लड़कों को मेरे समीप ले आओ। ये कार्य कदाचित दुस्तर हो, बेटा मेघनाथ को बुलवाओ। अरे झूठे मूर्ख नारी चोर, क्यों नाहक मुझे शर्माए रहा। ले आऊं कोई हकीम, यदि अब तक नहीं आराम हुआ। अपनी आंखों बल देख लिया श्री रामचंद्र के कासिद का, जिनके सेवक में इतना हट है वे स्वामी कितने जिनका। लंका एक वृक्ष है गूलर का, फल फूल में निश्चर बसते हैं। वानर तो यही करते हैं, फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। जिस घर में उनका नाम नहीं वे घर उजरे और लूट पड़े। जिस रचना में न बजा उनको वे रचना मुख से टूट पड़े। बाली न कबहु गाल असमारा, मिल तपसिन बेवैस लबारा। अरे मोर खंडे, तेरे पिता बाली ने कभी इस प्रकार से डींग नहीं आई, परंतु तू तो उन दोनों तपस्वियों से मिलकर बहुत लबार बन गया। सागर को ऐसी तर्ज का जो झील से आकर मेल करे, यह कब संभव है दीवानाथ दीपक से जाकर खेल। तब से दोनों है कमल तुल्य, प्रत्येक निशाचर हाथी है। मत कर अनजान की सी बातें, जान की साथी है। अनजान जान की कहर नहीं, जिन्हें जान की मासी है वे जान की कहर तभी, नहीं तो जान की प्यासी है। अबला को तू कल पाएगा तो चैन कभी ना पाएगा। पापी पापों का बदला गृह आज नहीं तो कल तू पाएगा। निश्चरों के गुण तू गाता है, यह तेरी शेकी और छल है। अच्छा लेता हूँ परीक्षा में इन निशाचरों में कितना बल है। जो मेरे इस पांव को पृथ्वी से तिल भर भी उठा गया तो श्री रामचंद्र फिर जाएंगे। मैं सीता माता को हार गया। अरे लंकेश, तू बार बार अपने राक्षसों की बड़ाई करता है और इनकी ताकत के पीछे तू फूलता है, तो मैं तेरी इस सभा के बीच मेरा ये पांव जमाता हूँ। यदि तेरे किसी वीर ने मेरे इस पांव को पृथ्वी से तिल भर भी उठा दिया तो मैं यहाँ तेरे सामने सीता माता को हार जाऊंगा और कभी युद्ध में लड़ने को नहीं आऊंगा। हे मेरे बहादुरों, क्या देखते हो? और इस मोर बंदर के पैर को उखाड़ फेंको। अरे दे अरे माल क्या खा रहे हैं? रुच गई छोड़। हाँ ले 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 चलो होगा निहाल। हेलो महाराज को माल इटे पाटा निका देख। हाँ यहाँ घना पाटा खायोड़ो।
द्वारपाल भाई। हाँ भाई जगह अरे बस दो चार एक और भी तो नया नया है बड़ा जगह। हाँ अरे अरे भाई और ए काई हाँ कह तो फेंक दे उठार रामा दल में सीधो ही। हाँ देखा अरे रे 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 हो गए तो ए सरकार भर्ती कर लिया यार खड़े से। हाँ ये भी लागो देखा अरे बेटे काहे हैं यार चलो अरे हाँ अब के लिए पैसा पचाड़ आ रहे हो भाई देख जो पैसा पचाड़ना अरे बोल क्यों उतावड़ काहे को अरे ये बात बता तुम तनखा लेती मगर तो कौन कह रहा कि थे ही ले जाओ मैं कौन लूं सबसे ज्यादा तनख्वाह भी तो तू ही ले छे। और तो मैं तो पति जो हूँ सेनापति अरे तो सेनापति तो पासे जा थे मर जाओ ना पासे फिर वो गेल नहीं भी तो कोई रह लोग तो थे मर जाओ ना थाने लकड़ी दे वालो भी तो यार अरे मर बाकी बात थोड़ी से ठार फेंक दे रहा मदल में। हाँ तू ही जा और जा लो कहीं मैं कहीं। हाँ अरे वाह ऐसे देखो माँ के सेकंड सेनापति जी बटे न करे का क्या बाबर रोजे यहाँ अरे तन्ने ठार पे गुलार अरे बटी ने ठार पे क्रम कांदड़ा अरे काहे कर रही छे आले माला राम को जे कड़े 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 अरे अठीले देख तारी आंखें फूट रही जगह वो देख ओ काई दिख रहे छे बना लियो हैं अरे काई ला दे जा बदे अरे एक काम करो मैं ही ला लो ना अपने तो हैं ये काई थे भी समझदार रह रहे हैं काई नहीं रोप नहीं खड़ा होगा खूंटा कीजिए ही मैंने तो लगा था कोई कील ठोक मिले छे वैसे कैसे अरे रावण तेरी लंका के सारे वीर आ चुके हैं अब तू भी तेरा जोर आजमा ले। अरे मेरे बंदरो देखा बंदर कितना चालाक है। सरकार देख लिया मेरे को आते ही अपने पैर को हटा दिया। अरे रावण मैं तो भगवान श्री राम का सेवक हूँ मेरे पांव पकड़ने से तेरा कल्याण नहीं हो सकता इसलिए पैर पकड़ भगवान के तो तेरा पेड़ा पार है। स्वामी सेवक के पांव पकड़कर क्यों अपना अपमान कराता है क्यों नहीं पकड़ता रामचरण उसमें क्यों लज्जा खाता है। क्या होगा मेरे पांव पकड़ने से मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ मैं सेवक हूँ का सिद्ध हूँ कैसे रक्षा कर सकता हूँ। बहादुरो देखा ये बंदर कितना चालाक है मेरे को ही समझा रहा है। हाँ ज्ञान तो पूरा दे रहे थे